नमस्कार मित्रों, बिल्स न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। पीडीए भवन के उद्घाटन समारोह में आए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी और उसे कंसर्न पार्टियों के लोगों को अपनी पार्टी में सम्मिलित कराने का जो प्रयास किया, खासतौर से चौहान समाज का, जिसके प्रतिनिधि व्यापारी, बिजनेसमैन, एक इंटेलेक्चुअल, सोशल जस्टिस के फाइटर लल्लन चौहान जी को उन्होंने ज्वाइन करा करके एक नई क्रांति की समाजवादी बुनियाद को मजबूत करने का दूसरा पड़ाव शुरू कर दिया। 2027 की तैयारियों का एक पड़ाव है। यह एक पड़ाव एक नई शुरुआत का एक नया आगाज भी है। समाजवाद की ताकत को मजबूत करने का प्रयास आए दिन चलता चला जा रहा। इन्हीं प्रयासों से कयास लगाया जा रहा था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो उस दिन अपना उद्घोष दिया और उसमें एक चुनौती और राजनीतिक चैलेंज की एक बुनियाद भरी, उसी में लल्लन चौहान उस कड़ी के सबसे अभिन्न अंग हैं। क्योंकि 30 से 40 हजार तक हर विधानसभा में चौहान समाज की उपस्थिति जीत और हार के परिणामों को व्यवहारिक जमीन पर सच के साथ दिखाई देता है। और उस सच को अपना बना करके अखिलेश यादव जी ने 2027 के चुनाव की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जीत का परचम लहराने का एक नया संकल्प दोहराया। और पीडीए यानी पीडीए भवन का जो व्यवहारिक रूपांतरण समाजवाद के व्यवहारिक जमीन पर होना चाहिए, उसकी बुनियाद का भी एक चिंगारी है। और भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग जो बहकावे में कि अन्य पार्टियों में सम्मिलित हैं, जो समाजवादी पार्टी के सहयोगी नहीं हैं, उन लोगों को सजग करना, सचेत करना और जीवनता की व्यवहारिकता में समाजवाद के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना शायद समाजवादी पार्टी का एक दोहरा प्रयास है कि अपने समाज के भूले भटके लोगों को सही रास्ते पर ला करके समाजवाद की ताकत को मजबूत किया जाए। और आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो लल्लन चौहान के नेतृत्व में चौहान समाज के आजमगढ़ की सरजमी पर इस तरह से इकट्ठा, जब तमाम त्योहारों का समय चल रहा हो और लोग बरसात और गर्मी के बीच में एक जूझ रहे हों, किसानी की जिम्मेदारियां हों, उसके बावजूद भी लल्लन समाज की इतनी बड़ी भीड़ सिर्फ नेहरू हाल के अंदर नहीं, नेहरू हाल के बाहर भी, और वो भी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए नहीं, 4-5 घंटे तक इंतज़ार करना अपने अंतिम नेता तक कि अपनी अंतिम बात को सुनने के लिए उत्तेजना, उत्साह। ये बेरोजगारी, महंगाई की जो मार पड़ी है, उसने सारे पीडीए समाज के लोगों की चेतना को जागृत कर दिया। कभी कभी दानव राज भी एक असली रामराज की स्थापना के लिए ज़रूरी होता है। रावण ही था जो भेष बदल करके रामराज की मुखिया माता श्री सीता माता का हरण कर लिया था। उसने सुख, शांति, अमन, चैन पर एक राक्षसी चरित्र की एक बौद्धिक चेतना के साथ हमला जो किया, क्योंकि रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था, रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, और रावण से बड़ा कोई सात्विक भी नहीं था, सनातनी भी नहीं था, लेकिन उससे बड़ा कोई राक्षस भी नहीं था। समाजवाद उस राक्षसगिरी राजनीति यानी अन्याय मित्र राजनीति को न्याय मित्र राजनीति में क्या व्यवहारिक जमीन पर उतारने का एक प्रयास कर रही है। उसे जमीनी सच्चाइयों से जोड़ने के लिए एक चेतना जागरण का कार्यक्रम शुरू कर रही है, और जो 2027 के उद्घोष का पहला कदम भी हो सकता है, और वो जमीन पर व्यवहारिक होकर के दिखाई दे रहा। शायद विपक्षियों को अपना रास्ता बदलने का सही समय है, वरना राक्षसगिरी उनके राजनीतिक कैरियर पर हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। ये शायद चेतना को जागृत कर, अपने रास्ते बदल कर समाजवाद की व्यवहारिकता को खुद के ज़मीन पर उतारने की कोशिश समाजवादियों का संदेश बन सकती है। यदि सही समय पर सही फैसले नहीं हुए तो ये लाल टोपी लाल किले की मीनार पर भी अपने झंडे को फहराने के लिए उतावली हो रही है। और यदि कोई चीज़
भारत की सरजमी पर जो जिसकी भारतीयता के नाम में समाजवाद समता के मूल्य स्थापित हैं और उसकी व्यवहारिकता से उसके संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देकर कोई पार्टी सत्ता में रहने का दुस्साहस कर रही, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का ये समाजवाद अपनी लाल टोपी के साथ उसके रास्ते में सबसे बड़ी बगावत है। उस बगावत को पार्टियां कैसे झेल पाएंगी? सत्ताएं भ्रष्टाचार के रास्ते से, असंवैधानिक मूल्यों की स्थापना से क्या देश जो वो भारत है, भारत की सरजमी पर कभी धमकियां व्यवहारिक जमीन पर उतर नहीं पाई हैं और न उतर सकती। जब भारत को अंग्रेज नहीं जीत पाए, मुगल नहीं जीत पाए, और आज भी न जाने कितनी सदियों का व्यवहारिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि भ्रष्ट, अनैतिक और आतंकी प्रशासनिक व्यवस्था हो या राजनीतिक चरित्र हो, वो कभी भी भारत के डीएनए को बदल नहीं सका। इसलिए ये सबके लिए एक चेतावनी है। चौहान समाज की ये ललकार आम, मासूम और लाचार हालात से गुजर रहा है। चौहान समाज अनैतिकता और अत्याचार की मार झेल रहा है। ये चौहान समाज बेरोजगारी, महंगाई की जलालत झेल रहा है। ये चौहान समाज, उसकी परेशानियों को आपको समझना ही होगा और ज़मीन को उतर करके देखना होगा, वरना कहीं न इस सरकारी सत्ता का नशा ज़मीन पर धूल मिट्टियों में धूसरित न हो जाए। समाजवाद की ये ललकार एक बहुत बड़े चुनौती का संदेश भी है। समाज के बीच में एकता बनाने की, संघर्ष करने की, नई सोच को पैदा करने का काम करते हैं। हम चाहते हैं जयमान चौहान से अपने अतीत का स्वागत करते हुए एक मिनट में अपनी बातों को समाप्त करें। अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई राजेश चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीडीए के शानदार सांसद धर्मेंद्र यादव जी। जब कहिए हमारे मैनेजर की टीम आपके साथ सदा तैयार रहेगी और यह कार्यक्रम में समाजवादी युवा साथी सुनील चौहान जी, श्याम देव महाप्रधान जी, पूर्व प्रधान, तमाम साथी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। समय इंसान को अनुशासन ही सबसे महान बनाता है। समय हमें 2 मिनट मिली है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और मुख्य अतिथि जी को सम्मान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय चौहान समाज। हम लोगों के बीच में हमारे संगठन के मुखिया, जिला अध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी, हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी और रहे थे। हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विकासनगर की जनपद की जसो विधानसभा के अंदर हम लोग ने चलने का काम किया और चौहान समाज को हम लोगों घरों से बाहर निकालकर समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम किया। इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे विधायक थे, चाहे संग्राम विधायक जी थे, चाहे हमारे मुबारकपुर के विधायक थे, सभी लोगों ने हम लोगों का सहयोग किया और हम लोगों ने गाँव चलकर, गली गली में चलकर कोरोना काल की स्थिति में हम लोगों ने चौहान समाज को समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो काम किया और कारवां और मिशन जिस तरह से आजमगढ़ जनपद में नहीं पूरे पूर्वांचल में चौहान समाज जुड़ रहा है, जिससे मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हमारे पीडीए के महानायक हम सबके नेता समाजवादी पार्टी के। मैं कहा कि आप चले आइए सांसद पहले से मैं इनको कर रहा था कि सर आइए, हमारी पार्टी में इच्छा है और मैं समझता हूँ कि मेहनगर विधानसभा हमारी 200 विधानसभा में चौहान की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है हमारी विधानसभा में। और मैं इसी चंद शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं अपने चौहान समाज को कह रहा हूँ, मेरा चौहान समाज संविधान के तहत चले, संविधान के तहत चलेगा तभी हम लोगों का गुजारा है। आप हर चीज छोड़िए, हर व्यवस्था भारत के संविधान से चलती है। अगर आप संविधान की व्यवस्था से चलेंगे तभी हम लोगों का गुजारा हो सकता है। भारत में नहीं तो गुजारा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और सम्मेलन जो हमारे बड़े भाई श्री ललन चौहान जी के नेतृत्व में ये समाज बैठा हुआ है, जगह जगह पूरा कई दिनों से आकर उपस्थित हुए हैं। सभी भाइयों और
बहनों को, इस चौहान समाज की बेटी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। वंदन करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि चौहान समाज की तरफ से आदरणीय माननीय श्री धर्मेंद्र यादव बड़े भैया, जो आजमगढ़ लोकसभा 69 से सांसद है। आपका चौहान समाज की तरफ से, चौहान समाज की बेटी की तरफ से आपको भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में और उसी अतिथि के रूप में जो जमुनाबाद से चलकर आए हैं और हमारा गाजीपुर मायका है, और बड़े भाई जो छोटी बहन की तरह मैं हाथ लगा उनको राखी भी बांधती हूँ, और मुझे छोटी बहन की तरह मान और सभी इस चौहान समाज की तरफ से, चौहान की बेटी की तरफ से आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। एक बार नारा लगा दीजिए, धर्मेंद्र यादव लल्लन चौहान, धर्मेंद्र यादव लल्लन चौहान, धर्मेंद्र यादव हवलदार यादव, धर्मेंद्र यादव पूजा करो, चौहान समाज एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में नगर से हूँ और समाजवादी पार्टी में मैं 2 साल से पूरी मेहनत हर समाज के हर वर्गों के बीच में जाकर करती हूँ। और सबसे पहले आज जो हमारे लल्लन चौहान जी का स्वागत समारोह रखा गया है, मैं इस स्वागत समारोह में अपने लल्लन भैया को बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे 10 विधानसभा के विधायक आदरणीय संग्राम यादव जी कौड़िया से भी हमारे बहुत शानदार विधायक हैं। विधानसभा में नगर से हमारी शानदार विधायक आदरणीय पूजा सरोज जी का भी मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर। नौकरी देने का काम नहीं किया है तो भाइयों, हमारे युवा साथियों, आज आप सभी लोग ये प्रण कर लीजिए कि जो सरकार हम लोगों को रोड पे लाकर खड़ा करने का काम किया है, हम लोग आज 2027 में उस सरकार को सत्ता से बाहर निकाल कर फेंकने का काम करेंगे। और हम चौहान समाज ही नहीं, हर समाज के लोग, यहाँ पे हमारे पीडीए परिवार के लोग हैं, मैं अपने हर समाज के लोगों से, अपने पीडीए परिवार के लोगों से ये बताना चाहूंगी कि आज हम लोग जो आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, भूखमरी के कगार पे हैं, इतनी महंगाइयां हैं, आज हम लोग इस सरकार के जो है कि दलदल में फंसे हुए हैं। लेकिन 2027 में हम लोग वो गलती नहीं करेंगे जो हम लोग पिछली बार किए थे। इस बार जो है कि अखिलेश भैया को आप सभी लोग सरकार बनाने का काम करिए, अपना रोजगार लीजिए, अपना हक लीजिए, अधिकार लीजिए। जय समाजवाद, जय अखिलेश समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सभी नेताओं द्वारा लल्लन चौहान जी का सम्मान समारोह आपने देखा कि किस तरह से किया, और लल्लन चौहान ने सभी समाजवादी 10 विधायकों में से जो लोग भी आए थे सबका सम्मान किया, और उसके कार्यक्रम को आपने आगे बढ़ते हुए देखा। सभी क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी पार्टिसिपेट किया और पीडीएफ परिवार की ताकत को बढ़ाने का संकल्प लिया। मातृशक्ति कितना आगे बढ़ करके अपनी 2027 के संकल्प को रिपीट कर रही है, जिसको आपने सुना और देखा। आइए चलते हैं, अब आगे देखते हैं। उसको कराना पड़ेगा। अरे दुख के कलह में जल रहा है चमन, अपने हिस्सा बदे हथियार उठाना पड़ेगा। अरे रुख हवा का मोड़ दो, वो असर पैदा करो। अरे अगर चाहते हो मान सम्मान से जीना है साथियों, तो हर घर में अखिलेश पैदा करो। साथियों, अपने गांव में देखिए, आपके सारे लड़के मोबाइल लेकर के रात में 11 बजे तक 12 बजे तक कोई पबजी खेलता, कोई क्या करता है, सुबह में जागते हैं तो पता लगता है कि 8 बज गया। आप जा करके नहा करके उनको जगाते हैं। और मैं अपने क्षेत्र के कई गांवों में देखता हूं, चाहे यादव समाज हो या सर्व समाज हो या प्रदेश के 2.5 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। लगभग 50,000 गार्जियन के से खिलवाड़ किया है। हम इसका जवाब आने वाले समय में 2027 में देंगे। अब मैं सभी जवानों से निवेदन करूंगा, आप अपने गाँव में, अपने अगल बगल में घरों में लग जाइए कि 27 में साइकिल पर
वोट दे करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी शब्दों के साथ जय समाजवाद, चौहान समाज जिंदाबाद। हम सबके नेता जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ से शुरुआत की महामंत्री के रूप में, हमारे समाजवादी युवा सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, बड़े भाई अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी, विधायक मुबारकपुर आदरणीय अखिलेश यादव जी, विधायक मेरनगर श्रीमती पूजा सरोज जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे हुए हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, पीढ़ी के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में विश्वास करके हमारे बड़े भाई आदरणीय लल्लन चौहान जी जो समाजवादी पार्टी में आए, 3 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको पार्टी में सम्मिलित कराया और आपकी हौसला अफजाई की। आज आप पूरे हम गोपालपुर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे आजमगढ़ की आवाम की तरफ से, समाजवादियों की तरफ से आपका समाजवादी परिवार में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने कदम बढ़ाया है, उसी को आगे ले चलकर पूरे पूर्वांचल में चौहान समाज को जोड़ने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि यहां पर जो भी बैठे हैं वो सारे नेता साथी हैं। ये 27 का चुनाव ये समाजवादियों के लिए ही नहीं बल्कि वो लोग जो संविधान पे भरोसा करते हैं, वो लोग जो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए आखिरी चुनाव है और जीने मरने का चुनाव है। क्योंकि ये जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, ये लोग फूट डालो राज करने की नीति पे चलने का काम करते हैं। वोट तो ले लेते हैं पिछड़े और दलित समाज को बहकाकर, लेकिन जब वक्त आता है इनको उस समाज के नौजवानों को नौकरी रोजगार देने के लिए, जब वक्त मिला है इनको उन नौजवानों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, तो उन नौजवानों के हाथों से ये कलम और दवात छीनने का काम करना चाहते हैं, उनसे उनका नौकरी और हक छीनने का काम करना चाहते हैं। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पुरखों ने जब ये देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेकर जो दलाल थे उनको दूर कर इस देश को आजाद कराने का काम किया। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने आपको एक खूबसूरत संविधान दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से आपको गुलामी की तरफ भेजने का काम करने जा रही है। इसलिए नौजवान साथियों, आपको हमें मिलकर एक सबक लेना है जो बिहार के अंदर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस षड्यंत्र के साथ वहां की वोटर लिस्टों में गड़बड़ी करना चाहती है। अगर आप चाहते हो, मैं फिर से एक बात यही कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में इस सूबे के मुख्यमंत्री बने, तो आपको सबसे पहले अपने हथियार को सही करना पड़ेगा, अपनी वोटर लिस्ट को सही करना पड़ेगा, हमें वो हर चीज को सही करना पड़ेगा जिससे पीडीएस समाज आगे बढ़ सके, पीडीएस समाज का मान सम्मान हम फिर से दिला। आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं इस भरोसे विश्वास के साथ कि आप लगातार
कारवां बढ़ाते हुए अपने समाज को जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले वक्त में माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, नेताजी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिला समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के हम लोगों के अध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम लोगों के सांसद और जो लोकसभा के अंदर आजमगढ़ जनपद की समस्याओं को मजबूती से उठाने का काम करते हैं, ऐसे हमारे सांसद आदरणीय धर्मेंद्र जी, हमारे राजनीतिक गुरु और लालगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद बड़े भाई दरोगा प्रसाद सरोज जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई विजय जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, समाजवादी पार्टी संगठन के सभी पदाधिकारीगण और सामने उपस्थित पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से आए हुए चौहान समाज के साथियों, मित्रों, कि आपके समाज के लोग चाहे जितने बड़े पद पर पहुंचे हों, राज्यों के गवर्नर भी बने, राज्यसभा के अंदर भी जाने का मौका मिला, लेकिन आप पीछे भागकर जब देखने का काम करेंगे तो इन लोगों की राजनीति में कोई पहचान नहीं थी, और जब राजनीति में इनकी कोई पहचान नहीं थी तो हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने इन लोगों को घर से बुला करके राजनीति में हिस्सेदारी देने का काम किया था। मुझे याद है सन 1985 का दिन, जब यहाँ के पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल को उनके घर से लाने के लिए, और मैं अक्षर से सही कह रहा हूँ कि हमारे नेता आदरणीय बलराम यादव जी और हमारे पिताजी उनके दरवाजे पर गए और बहुत सिफारिश करके उनको उस जमाने में जब हमारी पार्टी लोकदल हुआ करती थी तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको इटावा में जो फॉर्म ए और बी होता है उसको इटावा में देने का काम किया था। मैं आज भी उसको याद रखा। दूसरे नेता में नाम नहीं लेना चाहता, जब विधायकों की संख्या कम हो गई थी तो हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी ने अपने विधायकों को उनका समर्थन करने का काम किया और वह राज्यसभा में जा सके। ऐसे नेता को नेताजी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम किया, चुनाव हार जाने के बाद राज्यसभा में भेजने का काम किया। मैं इतनी बातें इसलिए कहने का काम कर रहा हूं कि चौहान समाज को राजनीति में भागीदारी देने का काम सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने करने का काम किया। मैं ज्यादा न बोलते हुए कि आप हमारे भाई हैं, हमारा रहन सहन एक है, हमारे खाने पीने का तरीका एक है, और समाज के लोगों को यह समझाने का काम कीजिए कि आजादी के पहले जो लोग राज करते थे समाज के ऊपर, आज वही बात पे फिर से सक्रिय हो रही है, और जो पीढ़ी समाज है उसको पुनः उसी स्थान पे ले जाने का काम करना चाहती हैं। इसलिए हमको सबको, हम सबसे लोकप्रिय सांसद जो हमेशा सदन में आजमगढ़ की समस्या और पूर्वांचल की समस्या को लेकर बहुत बेवाकी से रखने का काम करते हैं, श्रद्धेय धर्मेंद्र यादव जी हमारे दूसरे सांसद बहुत ही मजबूत। हम लोग उपस्थित हुए हैं माननीय महेंद्र चौहान जी और हमारे लल्लन भाई जो आज आए हुए हैं। मैं उनका लल्लन चौहान जी का इस सभागार में उपस्थित हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। विचार मित्रों, इस मंच से हमारे उपस्थित सभी विधायकगण,
तथा मंच पर उपस्थित सभी सदस्यगण, इसके लिए काफी खेद का विषय है विद्वान मित्रों, और आने वाले दिन में यह पूरी तरह से अशुभ का संकेत है विद्वान मित्रों, क्योंकि चेहरा देख करके और पैसा देख करके न्याय दिया जा रहा है। यह व्यवस्था कभी भी विद्वान मित्रों 24 साल हो गया वकालत करते हुए, जो आज परिस्थिति बनी हुई है, जो तानाशाही रवैया नीचे से ऊपर तक बना हुआ है, आप देखे होंगे कोई आंदोलन हो रहा है, किसी भी प्रकार की अगर आवाज उठाई जा रही है विद्वान मित्रों, तो उसको दबाने का प्रयास पूरी तरह से शासन तंत्र करने में पूरी तरह से एकदम लगा हुआ है। अंकुश लगा करके शिक्षा विभाग को पूरी तरह से एकदम पूंजीपतियों के हाथ में जिस दिन विद्वान मित्रों दे देंगी, तो आज आप लोग जो इस हाल में एकत्रित होकर के आप आज पीडीए की बात कर रहे हैं, अभी आपके पास समय है विद्वान मित्रों, समय रहते आप जाग जाइए। आज परिस्थिति ऐसी अगर आप नहीं जागेंगे तो एक इलेक्शन के बाद ऐसी परिस्थिति आ जाएगी विद्वान मित्रों कि आप जो पीडीए की बात कर रहे हैं, यह पीडीए नहीं, आम लोग नहीं, हमारे लड़के नहीं, हम लोग 5 किलो अनाज और 2000 रुपए पे विद्वान मित्रों सिमट जाएंगे। आप देखे होंगे इधर काफी समय से कोई वैकेंसी नहीं निकली विद्वान मित्रों, पूरी तरह से सिर्फ 60,000 पुलिस वैकेंसी है। पूरी जिस देश का यह कानून उठा के देख लीजिए, जिस देश की पुलिस व्यवस्था मजबूत की जा रही हो, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को कमजोर किया जा रहा हो विद्वान मित्रों, यह समझ लेना चाहिए उस देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, अराजकता बढ़ती जा रही है। सांसद आदरणीय दरोगा प्रताप सरोज जी हम लोगों के बीच में उपस्थित, विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय लाल बिहारी यादव जी हमारे बीच में उपस्थित, मऊ से चलकर आए हुए जो पिछले चुनावों में हमारे पार्टी के प्रत्याशी रहे, कुछ वोटों से चुनाव हार गए भाई महेंद्र चौहान जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय नंदकिशोर जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई विजय यादव जी, मंच पर बैठे हमारे सभी पार्टी के सम्मानित विधायकगण, विधानसभा सदस्य आदरणीय संग्राम यादव जी, आदरणीय नबीस अहमद जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित सदस्यों को मैं ज़्यादा प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सामने सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ज़्यादा प्रणाम करती हूँ। मैं बबीता चौहान जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और वो बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पर लेकर आई, और मैं मेन नजर से आए विशेषकर सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुषमा चौहान, सरोज चौहान, अशोक चौहान जी, जयराम चौहान जी, सुनील चौहान जी, वरुण चौहान जी, और यहाँ पर जितने भी मूर्ति वगैरह के यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और चौहानों की संख्या में नगर विधानसभा में बहुत अच्छी है और पहले से ही लोग बहुत एक्टिव हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि आज जिस तरह से स्वागत समारोह में लल्लन जी के लोग आए हुए हैं, मैं लल्लन चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ पूरी समाजवादी पार्टी परिवार की तरफ से, इस परिवार में उनका और पूरे मेन नगर में जिस तरह से भी सुनील चौहान जी, अशोक चौहान जी, जयराम चौहान जी बता रहे थे कि किस तरह से पहले भी लोग एक्टिव थे। पिछले 2024 की लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चौहान समाज ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, जिस तरह से मैं अपने मेन जिस तरह से साथ दिया, आज का ये जो जन सैलाब है, जो अंदर है बाहर है, जब मैं आ रही थी सभी जहाँ महिलाएं आई हैं, जितने भी लोग आए हैं चौहान समाज के, ये देखकर मैं ये कहती हूँ कि हम सबके जो नेता हैं आदरणीय पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी का सपना 2027 में हम सब का सपना पूरे होने जा रहा है। जिस तरह से पीडीए परिवार में सभी धीरे धीरे करके सभी समाज के लोग एकजुट होकर अपनी बात, अपना अधिकार रखने और अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं।
मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि 2027 में समाजवादी पार्टी अपना सरकार बनाने जा रही है और आदरणीय अखिलेश यादव जी आने वाले समय में मुख्यमंत्री होंगे। जिसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज का जो वर्तमान सरकार है, जिस तरह से लोगों का अपमान कर रही है, हर बिरादरी का, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, जिस तरह से वो हर जाति का अपमान कर रही है, जिस तरह से लोगों के हकों को खाने का काम कर रही है, जिस तरह से हमारे संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर जितने लोग आए हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं, किस तरह की सरकार देकर जा रहे हैं, किस तरह का समाज देकर जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने संविधान को आज बचाएं, उस संविधान को बचाएं जिस संविधान को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने देते समय कहा था कि जब इस संविधान का तभी मतलब होगा, तभी ये मकसद होगा, जिस तरह सरकार की मंशा होगी उसी तरह से ये संविधान चलेगा। आज संविधान से देश तो चल रहा है, पर सरकार की मंशा ठीक नहीं है संविधान को लेकर। इसीलिए इतना जो कोलाहल मचा है, मुझे लग रहा है पूरे प्रदेश, पूरे देश में जिस तरह से लोग कितना विश्वास खो चुके हैं सरकार में, समाज के लोग, उनको मैं फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि आप सभी पीडीए के तले एक साथ होकर समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाए। एक बार मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय ललन चौहान जी का, जो यहाँ पर आए और समाजवादी पार्टी के इस तरफ से आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। बहुत बड़े भाई आदरणीय श्री किशोर यादव जी, सारा का सारा सब कुछ सरकार का सारा यादव समाज लेकर के चला जाता है। नफरत की बाजार लगा करके उन्होंने हमको आपको अलग करने का काम किया, लेकिन लगातार केंद्र और प्रदेश और देश में सरकार चलाने के बाद भी जिस तरीके से पिछड़े दलित और मुसलमान भाइयों के साथ ठगमारी हो रही है, हमारे आरक्षण के साथ जिस तरह से बेईमानी हो रही है, सरकारी नौकरियों में जिस तरह से बेईमानी की जा रही है, और जिस तरीके से लगातार हमारे पिछड़े दलित और मुसलमान समाज के साथियों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, कचहरी हो, चाहे सरकार का कोई भी विभाग हो, लगातार पिछड़ी जात के लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय की कार्रवाई हो रही है। आप देखते हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ऐसे परिवारों से मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर लगातार सहयोग करने का काम करता है। तो आपने वक्त की नजाकत को समझते हुए समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष मुबारकपुर से विधायक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, महान समाज को अगर किसी ने राजनीतिक हैसियत बना करके समाज में स्थापित करने का काम किया था तो हमारे नेता सत्य नेता जी आदरणीय श्री प्रधानमंत्री। अगर हम राजभर समाज की तरफ नजर डालते हैं कि राजभर समाज हमारी आवाज, जो हमारा पहले हमारा ही जनपद था मऊ जनपद में, अगर राजभर समाज को राजनीतिक भागीदारी दे करके सदैव चंद्रदेव राजभर को देश की संसद में भेजने का काम किया था तो हमारे नेता सत्य नेता जी थे। आज हमें स्नेह विभाग में बोलते हुए उस नेताजी की परवरिश याद आती है कि जो समाज हाशिए पर खड़ा था, जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं बन पा रही थी, चाहे वो चौहान समाज हो, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे वो चौरसिया समाज हो, चाहे वो कुशवाहा समाज हो। अगर हम पीडीए के उन अंगों की तरफ देखने का प्रयास करेंगे, इन सारे समाजों को राजनीतिक भागीदारी देने का काम सभी नेताजी यादव ने किया था। आज हमने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी फार्मूले को आगे किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए की माला बनाया है और अब पीडीए समाज जो आज दुखी है, जिसे सत्ता से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, नेहरू हाल में बैठे हुए चौहान समाज और समाजवादी पार्टी के साथियों, आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना बढ़ाएगा।
आप जानते हो इस देश के अंदर अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने तो एक दिन देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता था, लेकिन हमारे नेता सभी नेताजी ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बना करके देश के इतिहास में स्थापित करने का काम किया है। अगर हमारे शिक्षा संस्थान, हमारी बुनियादी शिक्षा, जिसको नेताजी ने कहा था कि हम गाँव विद्यालय खोलेंगे और जो कमजोर बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके अपने हिस्सेदारी तय करेंगे। आज आपके आंखों के सामने जब हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी कल दिशा की बैठक ले रहे थे, जिन्होंने बीएसए को खड़ा करके कहा था कि बीएसए साहब आप बताओ, बीएसए साहब आप बताओ कि आजमगढ़ जनपद में कितने विद्यालय हैं जिनको आपने बंद कर दिया। यहाँ पर वजीरी साथियों बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सांसद जी 317 प्राथमिक विद्यालय को हम बंद कर चुके हैं और आने वाली सूची है वो लगता है हजारों की तादाद में हो जाएगी। सरकार चिंता मनन करो, चौहान समाज के लोग, पिछड़े समाज, दलित समाज या समाज के किसी समाज के भाइयों, अगर आज लल्लन चौहान के स्वागत में आए हो तो सोच करके जाना लल्लन चौहान के इतिहास को जरूर पढ़ना। अगर लल्लन चौहान के गलों में माला पड़ रही है, जिन्होंने बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से, लगन से दिल्ली जैसे देश की राजधानी में काम करके अपनी हैसियत बनाने का काम किया था, और आज उसी हैसियत से इन्होंने बहुत से राजनीतिक संगठनों में अपना सहयोग भी किया था। लेकिन आज इनको अगर कहीं पर नजर डालते हैं, अगर उम्मीद नहीं दिखती है जहां चौहान समाज सम्मानित होगा और चौहान समाज के बच्चों को पढ़ने लिखने और शिक्षा के अधिकार का दरवाजा कहीं खुलेगा, तो मान के चलना अब केवल एक ही दरवाजा है, वो दरवाजा सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो बहुत पहले आपका स्वागत कर दिया, अध्यक्ष ने जिला कार्यालय में भी स्वागत किया, और आज नेहरू हाल में इतनी आवाज के साथ आपका स्वागत हो रहा है। समाज को एक होकर के सत्ता का मालिक बनाना चाहता है, आओ हम सब मिलकर के उसी नेता के साथ जुड़ करके आगे बढ़े। लल्लन चौहान जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए देश की आजादी का तराना जिसको मन्ना डे ने गाया था, हम सब जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, वहाँ क्लासों में कहते थे, उसी 4 लाइनों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। उन्हीं 4 लाइनों से आप सोच के जाना और दूसरे समाज से भी कहना कि नदियाँ चले चले रे धारा, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। प्रशासन कहीं भी चले जाइए, बिना पैसे की कहीं बात नहीं होती है साथियों। आज गरीब परिवार, हर गरीब परिवार परेशान। एक बच्चा बीमार हो जा रहा है तो माता पिता को कहीं न कहीं अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं पैसा भरने के लिए अस्पतालों में साथियों। आज हर ओर से परेशानी है, गरीब हर समय लड़ रहा है साथियों। ये बीजेपी के लोग कहते थे सबका साथ सबका विकास, पर ये जनता जान चुकी है कि वो अपना सबका साथ तो चाहते हैं, पर विकास सिर्फ अपना है, कुछ लोगों का करना चाहते हैं, वो अपने समाज में भी नहीं करना चाहते हैं। साथियों, ये लड़ाई हम सब के परिवार को एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है, और 2027 में हमको उम्मीद है कि चौहान समाज इस सबसे अधिक और सबसे मजबूती के साथ 2027 में पीढ़ी परिवार को मजबूत बनाने का काम करेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को रोजगार लोग व्यक्त करने पक्का है खुद करके बात, लेकिन हुआ भी कोई बात नहीं है। बड़ी खुशी है कि सारे लोग अच्छे लोगों का अच्छा विचार आया हुआ। मैं आज आदरणीय जिनके रहनुमाई में आप लोग आए हैं, आदरणीय लल्लन चौहान जी के स्वागत समारोह में आयोजित
चौहान समाज भी नहीं, पीड़ित समाज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के बहुत ही अच्छे मृदुभाषी अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके महबूब नेता स्पष्टवादिता में बहुत ही मशहूर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसारी लाल बिहारी यादव जी मोहन से आए हुए मामूली चंद वोटों से क्या अच्छा लिखा है कि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। जीना है अगर इस दौर में, भाजपा के दौर में जीना है इस दौर में, तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो, कोहराम मचाना पड़ेगा। बड़ी साजिशें हो रही आपकी। आदरणीय संग्राम भाई, आदरणीय अखिलेश भाई, बड़ी अच्छी बात है आपके वोटों पर कहती। अब तो आयोग ने बताइए चुनौती दे दी है, ये जो वादी आपकी है अब इसको भी हटाना चाह रहे हैं कि गरीबता के वोट से वंचित हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा भी है, इसके बाद भी बेहया है सब, ये सुनने वाले कहाँ है, लेकिन इनका दिन जाएगा। 27 में ये जा रहे हैं, कान खोल करके सुन लिए, जरा सा भी आपने मुझसे बांध लिया मेरे दोस्तों, तो 27 में इनकी बाबा की विदाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अमर माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, बाबा साहब भी और अम्बेडकर अमर रहे। 12 बजे 11 बजे से लगातार आपको यहाँ बैठा के जबरदस्ती अपनी बात सुना। ये तो लल्लन भाई की कृपा है, इनके प्रति लोगों का स्नेह है, इतने लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं तो कहीं कहीं ऐसा होता है जब भाषण होता है, भाषण इतना लंबा हो जाता है तो उसमें जब एडवोकेटिव को बोलने का अवसर मिलता है तो केवल माइक वाले और केवल टेंट वाले रुकते हैं, बाकी सब लोग चले जाते हैं। यहाँ तो आज गनीमत है कि भाई लल्लन जी के स्नेह में, इनके प्रेम में इतनी बड़ी तादाद में चौहान समाज कभी भी एक साथ नहीं बैठा। माननीय मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी तादाद आज इस कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अध्यक्ष चौहान समाज के बहुत ही शानदार साथी, जिनके परिवार का एक बड़ा इतिहास है। शत्रुघ्न, स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान को कौन नहीं जानता, चाहे चौहान समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे पीढ़ी समाज के लोग स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान को जानते हैं। वह कचहरी में, कलेक्ट्री कचहरी में बहुत अच्छे अधिवक्ता थे और बहुत ही बेबाकी तरीके से वो अपनी बातों को समाज में रखते थे। वो पहले चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति शुरू किए थे इंतजार, और बहुत दिनों तक उन्होंने संघर्ष किया। ये दुर्भाग्य होता है कि राजनीति करने वाले कुछ लोग MP MLA नहीं बन पाते हैं, बल्कि किस्मत जिसकी कहते हैं, तो किस्मत मानते नहीं, सुख मानते हैं। सुख कभी कभार होता है कि जो कुछ नहीं करता वो MLA बन जाता है, MP बन जाता है, और तमाम लोग संघर्ष करते करते काल के गाल में समा जाते हैं। तो आज ऐसे बहुत ही सम्मानित साथी भाई राजेश चौहान जी, जो पेशे से अधिवक्ता है, स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान जी की परंपरा को कायम रख रहे हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्होंने लल्लन चौहान के स्वागत में ये बड़ा आयोजन करने का काम किया और उसकी अध्यक्षता आदरणीय राजेश चौहान जी कर रहे हैं। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता, जिनके बारे में हमारे साथियों ने विस्तार से चर्चा किया है, लल्लन भाई
आदरणीय MP साहब से मिले और कहे कि आपका हम प्रोग्राम चाहते हैं, हमारे समाज के लोग हमारा अभिनंदन करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उस कार्यक्रम में अवश्य रहें। मैं धन्यवाद दूंगा अपने MP माननीय धर्मेंद्र यादव जी को कि जिन्होंने 1 मिनट भी देरी हुए बिना उन्होंने कहा कि आप जब भी प्रोग्राम रखें मैं उस प्रोग्राम में अवश्य सम्मिलित रहूँगा, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। ऐसे बहुत ही शानदार नेता जिनकी आवाज़ आज जन सामान्य में नहीं, लोकसभा के अंदर जब ये बोलते हैं तो लगता है कि पीडीए की विचारधारा का कोई व्यक्ति अपनी बातों को सदन में रख रहा है। आज वो पीडीए की पहचान बने हुए हैं। आज इनके भाषणों को सुनकर के पीडीए समाज का युवा वर्ग है, इनका इतना फॉलोअर हो गया है कि आज मैं समझता हूं कि जहां भी जाते हैं इनको देखने के लिए, इनको सुनने के लिए लोग नौजवान वहां खड़ा हो जाता है। ये हमेशा गरीबों की, मजलूमों की, जिनको कोई नहीं पूछता, आशा वर्कर को कौन पूछता, के अंदर लोगों की जुबानों पर ताले लगाने का काम। कोई बीजेपी का खड़ा होता था और बोलने का प्रयास करता था तो कहते थे चुप हो जाओ, बैठो, पहले हमारी बात सुन लो, हमारी बात, हमारी पीड़ा सुन। ऐसे बहुत ही शानदार साथी आजमगढ़ को जिस तरह का गौरव हासिल हमको हुआ है, इसके लिए आजमगढ़ के लोग गौरवान्वित हैं। आपका मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने मुख्य अतिथि भाई लल्लन चौहान जी का मैं देख रहा हूँ, जितने शांत स्वभाव के सीधे सज्जन व्यक्ति जिस तरह से यह काम करते हैं, हम बार बार इनसे पूछते हैं चौहान जी हमारे लाख कोई काम को आप बताते हैं। इन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, सब काम हो जाएगा। हमारे तमाम लोग हैं जो लोग काम करना चाहते हैं, वो लोग काम करेंगे। हमारे समाज को बनाया, हम समाज में गए हैं, हम समाज के सब दुख सुख में शामिल हुए हैं। इस नाते मुझे अपने समाज पर भरोसा है। उस समाज के लोग इस कार्यक्रम को स्वयं सफल बनाने का काम करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपका यह कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम है। आज तमाम लोग बाहर भी बैठे हैं भाई, यही अभी पहले 3 घंटे का सिनेमा होता था, अब वो सिनेमा बंद होकर के अब 1 घंटे का भी सिनेमा लोग नहीं देखना चाहते। अब आप सोशल मीडिया पर सेकंडों के इन लोग देखते हैं। अब जब ज़्यादा आने लगता है तो फिर उन्होंने जो हिम्मत दिखाया था, आज इनकी चर्चा पूरे देश में होती है। ऐसे हमारे साथी भाई दरोगा साहब सरोगी हैं, हमारे साथी हमारे विधायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे सम्मानित विधायक गोपालपुर भाई नफीस अहमद जी, हमारे सम्मानित विधायक कतरौलिया डॉक्टर संग्राम यादव जी, हमारे पूर्व एमएलसी आदरणीय राकेश यादव गुड्डू जी, पूर्व एमएलसी भाई कमला प्रसाद यादव जी, हमारे मेहनगर के सम्मानित विधायक आदरणीय पूजा सरोज जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी, नाम लेने लगूंगा तो देरी होगी। बत्ता चौहान है, संतोष जी हैं, अभी अजीत राव जी, अभी MP साहब जब बोलने खड़े होंगे तो हम 2-3 साथियों से चाहेंगे वो आपका माला पहना करके स्वागत करेंगे। उसमें अजीत राव इस तरह का अनुसूचित जात का यह नौजवान जिसके लिए समाजवादी पार्टी के लिए 24 घंटे से खुला हुआ, रात में अगर बुलाइए 11-12 बजे रात में, तब भी वो मोटरसाइकिल से चल करके समाजवादी पार्टी का काम करने के लिए आता है। ये संतोष है, जब से हम मेडिकल वाहिनी के अध्यक्ष हुए हैं तब से लगातार पीडीए की महापंचायत पंचायत करके लोगों को जनजागरण का काम करते हैं। ये देवनाथ साहू जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो समाज में जो पिछड़ा समाज है, जो पीडीए समाज है, उसको आगे बढ़ाने का ये देवचंद विचारक जी है। ये सुशील आनंद बलिहारी बाबू को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, उनके सुपुत्र प्रमुख रह चुके हैं। ये हमारे दूसरे साथी, ये अब्दुल्ला भाई का नाम मैं मिस कर जाता हूँ, अब्दुल्ला भाई, ये तमाम साथी हमारे बीच में, सुषमा चौहान जिनको हम लोग कहते हैं कि देखिए गीत के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष को
यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन करना था। उन्होंने कहा अध्यक्ष जी अब यह अच्छा समय है, आपके जिले के लल्लन चौहान जी और एक इंजीनियर सुनील यादव जी हैं, वो भी क्वार्टर में शामिल होना चाहते हैं। चलिए एक दिन कार्यालय का उद्घाटन हो और इन दोनों बड़े साथियों को हम पार्टी में शामिल करने का भी ऐलान करेंगे। ये हम सबका सौभाग्य रहा कि उस दिन इतने बड़े हुजूम में और इतनी बड़ी ताकत में भाई लल्लन चौहान वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जो हो सकते हैं रामाश्रय विश्वकर्मा जी वो बता नहीं पाए। इनके साथ बहुत बड़ा काफिला था, इस काफिले को लेकर के ये वहाँ पहुँचे थे। निश्चित तौर पर उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत प्रसन्न थे और इनका उन्होंने माला पहना करके स्वागत किया। इस तरह का स्वागत अभिनंदन बहुत कम लोगों का होता। इस नाते मैं कहना चाहता हूँ, ये चौहान समाज के साथियों, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। हमारे साथी कह रहे थे फागू चौहान जो हो, चाहे गवर्नर हो के रिटायर हुए, चाहे दारा चौहान हो आज मंत्री हैं, ये सभी लोग समाजवादी पार्टी के लिए हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज की परिस्थितियों में अखिलेश यादव ने यह प्रण किया है, ये निर्णय किया है कि आने वाले दिनों में 2027 में हम पूरा पीढ़ी की ताकत को टिकट दे करके हम विधानसभा के अंदर उनको आने का अवसर देंगे। आज निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चौहान समाज के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई लोग टिकट पा सकते हैं। राजभर समाज के कई लोग टिकट पा सकते हैं, निषाद समाज के लोग टिकट पा सकते हैं। अभी क्या हुआ पार्लियामेंट में देखा, वहाँ केवल यादव 5 टिकट पाए, मुसलमान 4 टिकट पाए और पूरा का पूरा टिकट पीडीए समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वितरित कर दिया। चौहान समाज को टिकट देना चाह रहे थे, लेकिन एक साथी जिनके साथ लल्लन चौहान जी काम कर रहे थे, वह साथी बार बार बरगलाने का काम किए। वह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उनके करने में देरी हो गई। नहीं तो चंदौली से दोबारा कर पाते और चुनाव लड़ते और चुनाव जीत भी जाते, लेकिन आगे पीछे कर रहे थे। समाज के लोग हैं, उनके बिरादरी के लोग हैं, इस नाते उसको छिपा करके दलित समाज के साथ न्याय नहीं किया जा रहा। आज थाने में तरवा में दलित समाज के बेटे की हत्या पुलिस वालों ने कर दिया। क्या इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोग चाहते थे कि हमारे लोगों को बर्बाद करने का काम करेगी, हमारे लोगों को जमीन रोक करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था सबका साथ सबका सम्मान। आज मैं देख रहा हूं सबका साथ तो ले लिया, लेकिन सम्मान किसका हो रहा है? सम्मान केवल मनुस्मृति मानने वालों का ही सम्मान हो रहा है। वो इस देश में मनुस्मृति का लाभ कायम करना चाहते हैं। इस देश में संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसके चलते आज हम लोग बैठ करके यहाँ अपने सुख दुख को कह रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, ये बाबा साहब के अरमानों को दबाना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये मनु का राज कायम हो, जिसमें उस समय जिस तरह से दलितों को हाड़ी बांध करके पैदल चलने पर मजबूर किया जाता था। हाड़ी क्यों बांधी जाती थी? कहते थे कि अगर रास्ते में धूप देगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। वो बड़ी जात के लोग, सवर्ण के लोग कहते थे हम अपवित्र हो जाते। वो कुत्ता बर्तन को छू देता था, वो अपवित्र नहीं होता था। लोमड़ी छू देती, वो पवित्र नहीं होता था। लेकिन ये जमात बिरादरी के लोग अगर बर्तन को छू देते थे तो उस बर्तन को अपवित्र मान करके उसको सजा दे दी जाती थी, उसको सजा दे करके उस बर्तन को निकाल दिया जाता था। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह का समाज बनाना चाहते हैं, इसी तरह का राज बनाना चाहते हैं। तो आप बताओ, आप संविधान चाहते हो ना? बताइए, आप संविधान चाहते हैं कि मनु का राज चाहते हैं? तो संविधान चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को संविधान के लिए लड़ना पड़ेगा। संविधान खत्म करने का प्रयास हो रहा है। 26 तारीख को संविधान मान स्तंभ
हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि जब तक पिछड़ों को न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। ये उनका संकल्प हो गया। आज पूरे देश में जो विपक्ष है वो अखिलेश यादव का अनुगमन कर रहा है, उनके पीछे चल रहा है। आज उनकी नीतियां समाज और देश में जिस तरह से ग्राह्य हो रही हैं, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अखिलेश यादव 2027 में देश प्रदेश के मुख्यमंत्री तो होंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया तो आने वाले दिनों में 2029 में देश के प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तब जानते हैं क्या होगा? तब आरक्षण के लिए जो आपका आरक्षण लूटा जाएगा। हमारे साथी राजू कह रहे थे 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई और उसमें 19,000 पिछड़े और दलित समाज के लड़कों का, छात्रों का आरक्षण लूटकर समाज के सामान्य वर्ग की बड़ी जातियों के लोगों को नियुक्त कर दिया गया। अब बताओ, इसमें तो केवल अहिर आता नहीं, इसमें केवल यादव आता नहीं, इसमें चौहान भर, केवल दुनिया भर का सारे लोग आते हैं। ये लड़ाई आरक्षण बचाने की है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई सम्मान बचाने की है। इस नाते हम आपसे कहने आए हैं कि भाई लल्लन चौहान जी ने जो बीड़ा उठाया वो रास्ता कठिन है। बहुत लोग हैं जो चैलेंज देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी उनके चैलेंज को स्वीकार करके चलती है कि आजमगढ़ में अगर किसी भी पिछड़े और दलित वर्ग मुसलमान के साथी के साथ अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी, उसके लिए सांसों पर संघर्ष करने का काम करेगी। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करूंगा, नमन करूंगा कि आप इतनी देर से बैठ करके हमारे नेताओं की बातों को सुन रहे थे। और आप लोगों से मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पर यहां से जाए तो गांव में वोटर लिस्ट जरूर देखें। वोटर लिस्ट में गड़बड़ा होता है। जो लोग कहते थे ईवीएम की चोरी हो जाती है, वो ईवीएम में चोरी नहीं है, वो वोटर लिस्ट में बेईमानी है। अभी आपने देखा हरियाणा, महाराष्ट्र में एक परिवार में जहां 2 वोटर थे वो 100 वोटर उस परिवार से जोड़ दिए। इस नाते मैं कहना चाहता हूं, वोटर लिस्ट देखिए, जिनका नाम छूट गया है उन नामों को जोड़ने का काम आपको करना है। जो आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सदर लोकसभा के सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, और इस कार्यक्रम में हमारे जो है लालगंज से एमपी बड़े भाई दरोगा सरोज जी, और इस जनपद के प्रथम नागरिक भाई विजय जी, लगता है कि अभी कहीं चले गए, और सभी हमारे विधायक, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, समय मेरे पास भी नहीं है और न तो मन के पास समय। मैं सबसे क्षमा चाहते हुए मैं आप लोगों का नाम तो कई बार आ चुका है, कौन कौन से विधायक बैठे हैं, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में जो हमारे भाई महेंद्र चौहान जी के विषय में लोगों ने बताया जो है, कि मैं समझता हूं कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा ठेकेदार, पूर्वांचल का सबसे बड़ा ठेकेदार जो रसड़ा बलिया की रसड़ा की सीट से जो है, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महेंद्र चौहान जी को टिकट दिया और वहां से लड़ाया, और हमें जो जानकारी मिली जो है वहां के लोगों से कि चुनाव के कुछ दिन पहले 30 करोड़ रुपया बांट करके केंद्र प्रकार जो है वह व्यक्ति जो है चुनाव जीतने का प्रयास किया था। भाई महेंद्र जी जो है बहुत बहादुर साथी हैं और बहुत ही पार्टी के समर्पित हैं। हमारे जो है ये वर्षा चौहान जी जो जिला की अध्यक्ष हैं, और हमारे जो जामनी चौहान जी, और जो हमारे
मुझे बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, फिर आगे सुनने के लिए। और मैं केवल कुछ बात, एक आध बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं तो पहले मैं अपने वकील साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या नाम है वकील साहब आपका? रामनैन यादव। ये रामनैन यादव जी ने बहुत बढ़िया जो है अपनी बातों को रखा जो है, और जितने भी वक्ता थे सभी लोगों ने जो है अपनी पूरी बातों को आपके सामने रखा। मैं शिक्षा विभाग से संबंधित हूँ, इसलिए मैं चर्चा उसकी भी तो हो सकती है, दोहराना नहीं चाहता हूँ। केवल इतना ही कहना चाहता हूँ शिक्षा विभाग में कि सारी शिक्षण संस्थाएं बंद होने जा रही हैं। 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत, क्लोजर एंड मर्जर की नीति के तहत सारी शिक्षण संस्थाएं बंद होने जा रही हैं, और यह शिक्षा पूंजीपतियों के हाथ में सरकार बेचना चाहती है। और जिस दिन पूंजीपतियों के हाथ में शिक्षा चली जाएगी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी परिवार चाहे किस जाति बिरादरी का हो, वो शिक्षा नहीं ले पाएगा, नहीं है। इसलिए आप लोग इस पर जागरूक हो। एक बात मुझे और कहनी है, वही बात कह करके मैं आप अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि हम जो है पूरा समय अपने मुख्य सचिव महोदय को दे रहे हैं। हम केवल आपको 2 मिनट में केवल ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी चाहते क्या, तो इस समाज के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की यह सोच है कि आरक्षण को 100% कर दिया जाए, आरक्षण को 100% कर दिया जाए, और जातीय जनगणना करा ली जाए, और जातीय जनगणना के आधार पर जिस जात की जितनी भागीदारी है, उस जात को उतनी हिस्सेदारी दे दिया जाए। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं। कल को ये न कहे ये झूठ बोलेगा वो भर्ती होगा जो है, कि ये लोग झूठा प्रचार करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है का जो फार्मूला है, उस फार्मूले को मैंने बता दिया। अब जब सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बनेगी, जाति जनगणना हो जाएगी, या तो 8% है कि 9% है, तो 9% तो पाएगा। अगर पटेल 9% 10% है तो 10% तो पाएगा। अगर चौहान 3% हो तो चौहान 3% अपना हिस्सा लेगा। और राजभर अगर 2.5% है तो राजभर 2.5% हिस्सा लेगा। इस तरह से सभी लोगों को हिस्सेदारी और अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बांटना चाहते हैं, और उसी के आधार पर 90% जो पीडीए है, इस 90% पीडीओ को जोड़ना चाहते हैं। बहुत गर्व की बात है, हम लोग स्वयं के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आज देश में न तो हम सत्ता में हैं ये पीडीए के लोग, और न तो विपक्ष में हैं। न सत्ता में है न विपक्ष में है। 10% का राज्य भी है और 10% जो है विपक्ष में भी है। आप हो कहां भाई, आप हो कहां जो ये 90% लोगों की जो स्थिति है यह नगण्य हो गई है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि भाई अपनी हिस्सेदारी लो, अपनी भागीदारी के अनुसार अपनी हिस्सेदारी लो, और सभी लोग एक होकर के, एक ताकत बन करके जो है, और उस तरह की ताकत बनो साथियों। उदाहरण के रूप में 1 मिनट और आपका समय लेना चाहता हूं कि जैसे आप मेरे हाथ की तरफ देखिए, ये हाथ की 5 अंगुलियां हैं। अगर कोई बहुत ताकतवर बनता हो, अगर यादव कहता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, सबसे मजबूत है, मान लो कोई एक बड़ी वाली अंगुली या मोटी वाली,
और बहुत ताकतवर है ये अंगुली, अपने को ताकतवर समाज में कहती है, तो ये 10 किलो का दुख इसको उठा लो तो ये नहीं उठा पाएगा। 10 किलो का दुख उठा लो तो 5 किलो भी नहीं उठा पाएगा। अगर मुझसे भी ताकत कोई और जाती हो तो कहती हो कि हम बहुत छोटे जरूर हैं लेकिन मोटे बहुत हैं, हम ताकतवर हैं, हम जो है 10 किलो उठा लेंगे, तो इसकी भी हैसियत नहीं है कि ये 10 किलो उठा लें। ये जो छोटे बड़े देख रहे हो हमारे हाथ में, आपके भी हाथ में है, ये जो पांचों जो ऐसे अब तक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं, उनका फार्मूला है, उनकी सोच है कि इन लोगों को ऐसे कर दिया जाए। केवल ऐसे लोगों जो खड़े हैं इनको ऐसे कर दिया जाए। अब इनसे पूछो कि 10 किलो उठा दो, 20 किलो उठा दो, इनकी इतनी बड़ी ताकत हो गई 50 किलो से ज्यादा उठा करके फेंक देंगे। इसी का नाम है पीडी, इसी का नाम है बीडीए। और यही सोच जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे बहुत लंबी बात नहीं कर पा रहा हूं, न करना चाहता हूं, समय नहीं है। मैं अपनी बात बोधिसत्व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ डॉक्टर लोहिया के चरणों में कोटि नमन करता हूँ। साथ ही इस देश में गरीब और बेबस लाचार पीढ़ियों के महानायक के अनुज और इनकलाबी नौजवान छात्रों के तलवार की धार बड़े भैया धर्मेंद्र यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि लाल बिहारी यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सांसद जिला अध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी, कार्यक्रम जनार्दन विचार करे, सोचे कि क्या न्याय मित्र का रास्ता ही समाजवाद का रास्ता है और वो व्यवहारिक बनाने का प्रयास जारी है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।